जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। गुमला जिले के कटासारू और लट्ठा बरटोली में भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि विवाद को लेकर ग्रामीणों ने शिवालिया कंपनी के प्लांट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व में हुई मारपीट की लिखित शिकायत के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी प्रतिनिधि को घेर लिया, जिन्हें पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में बाहर निकाला। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने अधिग्रहित विवादित जमीन पर धान की रोपनी की और चेतावनी दी कि समाधान न होने पर वे पुनः पुलिस महानिदेशक डीजीपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाएंगे। ग्राम प्रधान द्वारा डीजीपी को भेजी गई शिकायत के बाद रांची पुलिस मुख्यालय ने गुमला पुलिस से पूरे मामले की साक्ष्यों सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह टेक ऑफ से ठीक पहले इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द कर दी गई। पायलट की सतर्कता से विमान में सवार सभी 161 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्हें बाद में दूसरी फ्लाइट से भेजा गया या टिकट कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा तकनीकी कारणों और एयर ट्रैफिक के चलते कोलकाता जाने वाली फ्लाइट सहित आधा दर्जन अन्य उड़ानें भी घंटों प्रभावित रहीं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर शीट हेराफेरी और धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने सोमवार को पूरे राज्य में 20 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीआईडी की टीमों ने रांची, बोकारो, पलामू और हजारीबाग में संदिग्धों, बिचौलियों व कोचिंग संचालकों के ठिकानों पर दबिश देकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। इससे पूर्व आयोग के मुख्यालय पर रेड मारकर आधा दर्जन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और पूर्व अध्यक्ष खियांगते से भी पूछताछ जारी है। दूसरी ओर भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला है, जिसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला है और वे इस मुद्दे पर जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जेपीएससी द्वारा आयोजित रेंजर एफआरओ परीक्षा के 170 में से 17 पदों पर ओएमआर शीट हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें एक आईआरबी जवान और वनरक्षियों की संलिप्तता की जांच सीआईडी कर रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 धांधली मामले में गिरफ्तार अभ्यर्थी सुमन सौरभ से पूछताछ के बाद सीआईडी एक बड़े गिरोह की तलाश में जुट गई है, जबकि टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग के फरार निदेशक सत्यपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट मांगा जा रहा है। इसके साथ ही सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन खियांगते को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है और श्वेता गुप्ता, रामवीर सिंह व मनोज तिवारी की दोबारा रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली तथा नौकरियां बेचने का आरोप लगाते हुए हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दोनों आयोगों के शीर्ष अधिकारियों की बर्खास्तगी व गिरफ्तारी की मांग करते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रश्नपत्र लीक कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य के भविष्य और युवाओं के हक की रक्षा के लिए झारखंडवासियों से छात्रों का खुलकर समर्थन करने की अपील की है। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में धांधली और जांच का दायरा जेएसएससी तक फैलने के विरोध में छात्रों का सत्याग्रह 9वें दिन भी जारी रहा। परीक्षा को रद्द करने, विवादित एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे इन आंदोलनकारी छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों से ऑनलाइन माध्यम से भोजन भेजकर व्यापक समर्थन मिल रहा है। 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक तथा धांधली के खिलाफ आयसा और आरवाई ने आंदोलन तेज करते हुए 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। संगठन की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप और सचिव त्रिलोकीनाथ ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, निष्पक्ष जांच के जरिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और निजी एजेंसियों के बजाय सरकार द्वारा स्वयं परीक्षाएं कराने की मांग की है। राज्य भर में प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित कर छात्र नेताओं ने समय पर परीक्षा कैलेंडर जारी करने और सरकार से अभ्यर्थियों के साथ जल्द संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। जेपीएससी परीक्षा धांधली की जांच कर रही सीआईडी और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने नौडिहा बाजार और मेदिनीनगर स्थित शिक्षक संतोष सिंह तथा रविशंकर कुमार के परिसरों सहित राज्य भर में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की।
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ओएमआर हेराफेरी और पैसों के लेन देन में संलिप्तता के संदेह में एक सरकारी शिक्षक और एक पारा शिक्षक से जुड़े कई महत्वपूर्ण व संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसी अब तक इस मामले में उप परीक्षा नियंत्रक सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से भी लगातार पूछताछ जारी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को रामगढ़ जिले के निमरा गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस मौके पर निमरा लुकयाटान मैदान में एक भव्य विकास मेला व परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से उनके समर्थक और आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। आयोजन को लेकर गोला चौक से लेकर निमरा तक सोहराय पेंटिंग, विद्युत सज्जा, 400 फीट का जर्मन हैंगर पंडाल, हेलीपैड और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी तैयारियों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 4 अगस्त 2025 को शिबू सोरेन के निधन के बाद पिछले एक वर्ष में निमरा गांव में सड़क, बिजली, मोबाइल टावर, जल मीनार और स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है, जिससे यह एक आदर्श गांव बनने की ओर अग्रसर है। रांची के हरमू से पूर्व पार्षद व भाजपा नेता अरुण कुमार झा और उनकी पत्नी पर नियम विरुद्ध राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजना का लाभ उठाने के आरोप में जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर जुर्माने व प्राथमिकी की चेतावनी दी है। प्रशासन की जांच में सीबीडीटी डेटा के आधार पर 6 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले 8,875 ऐसे अपात्र परिवारों को चिन्हित किया गया है जो गलत तरीके से राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे। नोटिस के बाद पूर्व पार्षद ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए राशन कार्ड बनवाया था और बिना राशन उठाए इसे 2 माह पहले ही सरेंडर कर दिया है। झारखंड में 5 अगस्त से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके या 1 अक्टूबर 2026 तक पात्र होने वाले युवाओं को फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कॉलेजों व तकनीकी संस्थानों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक कर परिसरों में हेल्प डेस्क स्थापित करने और डिजिटल व सोशल मीडिया के जरिए व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। इस राज्यव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य 100% पात्र युवा विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत झारखंड के आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 11 डेटा एवं एआई लैब तथा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई को स्थापित करने की मंजूरी दी है। राज्यसभा में सांसद परिमल नथवानी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस पहल के जरिए छात्रों को एआई और डेटा साइंस का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा तथा 8 एआई फेलोशिप भी प्रदान की गई है। भारत की $300 बिलियन एआई अर्थव्यवस्था और 60 लाख प्रशिक्षित कार्यबल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना झारखंड में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने कर प्रशासन और राजस्व संग्रह व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की प्रोन्नति व स्थानांतरण की बड़ी अधिसूचना जारी की है। इस प्रशासनिक निर्णय के तहत 7 संयुक्त आयुक्तों को अपर आयुक्त के पद पर और 40 राज्य कर पदाधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत करते हुए नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नवप्रोन्नत अधिकारियों को राज्य के अलग अलग प्रमंडलों, अंचलों, अंकेक्षण इकाइयों तथा अन्वेषण ब्यूरो में तैनात किया गया है, ताकि विभागीय कार्यप्रणाली और करदाताओं की सेवाओं में तेजी आ सके। रांची में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पलामू निवासी पाकिस्तान में छिपे अपराधी प्रिंस खान के साथ मिलकर पूरे झारखंड में रंगदारी और संगठित अपराध का नेटवर्क चला रहा था। सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित 5 सहयोगियों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ कि यह गिरोह पाकिस्तान से अवैध हथियार मंगाने और लेवी के पैसों से अपना आपराधिक साम्राज्य संचालित कर रहा था। 75 से अधिक गंभीर मामलों के आरोपी सुजीत सिन्हा का गिरोह पलामू, रांची, धनबाद और चतरा सहित कई जिलों में कोयला व निर्माण व्यवसाय से वसूली करता था तथा जेल के अंदर से भी अपनी गतिविधियां चलाता था। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2026 काउंसिलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत ऑल इंडिया कोटा के पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से 12 अगस्त तक होगा और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त, तीसरे राउंड का 11 सितंबर और स्टे वैकेंसी राउंड का 28 सितंबर से शुरू होगा। इसके साथ ही 85% स्टेट कोटा सीटों के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग 13 से 22 अगस्त तक आयोजित की जाएगी,
जिसके लिए विस्तृत तिथियां JCECEB द्वारा जारी की जाएंगी। झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विधायकों निशात आलम और ममता देवी की अगुवाई में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर JSLPS की नई HR पॉलिसी को जल्द लागू करने का ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि नई नीति लागू होने से कर्मचारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी, उनके हितों की रक्षा होगी और लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए विभागीय स्तर पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का सकारात्मक आश्वासन दिया है। पलामू प्रमंडल में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक द्वारा 56 लिपिकों के किए गए स्थानांतरण में पिक एंड चूज नीति और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रभावित कर्मचारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने 3 वर्ष से कम सेवा अवधि वालों को बनाए रखने, 1999 से जमे लिपिकों को वहीं पदस्थापित करने, दिव्यांग कर्मी को दूर भेजने तथा वरिष्ठता व पारिवारिक स्थितियों को नजरअंदाज करने का दावा किया है। कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच के साथ पलामू में पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने और विवादित तबादला सूची को निरस्त कर नई सूची जारी करने की मांग की है। चतरा जिले के टंडवा में CCL और NTPC द्वारा कोयला व फ्लाइंग ऐश की ट्रांसपोर्टिंग से जर्जर हुई सड़क और लगातार लगने वाले जाम के विरोध में ग्रामीणों ने टंडवा केरेडारी मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नेताओं के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में धान की रोपनी कर अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया और विद्यार्थियों ने खराब सड़क के कारण पैदल स्कूल जाने की मजबूरी जाहिर की। ग्रामीणों ने पृथक ट्रांसपोर्टिंग सड़क के निर्माण और क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल मरम्मत की मांग करते हुए प्रशासन को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बागबेड़ा के शहीद बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पोटका विधायक संजीव सरदार और देश पारगना बाबा बैजू मुर्मू सहित हजारों लोग शामिल होंगे। इस आयोजन के दौरान झारखंड पैसा नियमावली 2025, CNTSPT एक्ट, वन अधिकार अधिनियम तथा आदिवासी अधिकारों व पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा। सावन माह की पहली सोमवारी पर खूंटी की प्रसिद्ध हंगराबारी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम में 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बनई नदी से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस पावन अवसर पर राज्य के खाद्य आपूर्ति सचिव राजेश कुमार शर्मा ने भी परिवार सहित पूजा अर्चना की, जबकि जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा तथा भंडारे का व्यापक प्रबंध किया। इसके अलावा तोरपा के बाबा नागेश्वर धाम, सोदे के अर्जुनेश्वर धाम और प्राचीन महादेव मंडा, रांची के पहाड़ी मंदिर समेत राज्यभर के विभिन्न शिवालयों में दिन भर हर हर महादेव के जयघोष के साथ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से हराकर जीत दर्ज की और भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व को समाप्त कर दिया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी इस जीत को बांकीपुर की जनता की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम बिहार के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संदेश देता है। वर्ष 2024 में जनसुराज पार्टी का गठन करने तथा 2025 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद आयोजित इस उपचुनाव में स्वयं प्रत्याशी बनकर उतरे प्रशांत किशोर की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सईदोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल तकनीक में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ माइनिंग तथा रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया और 2027-29 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन नम की अध्यक्षता हेतु उज्बेकिस्तान को अपना समर्थन देने की घोषणा की। दोनों देशों ने लगभग $1 अरब के मौजूदा व्यापार को और बढ़ाने पर सहमति जताई तथा आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की साझा नीति को दोहराया। ताइवान के मानवाधिकार कार्यकर्ता ली मिंगचे ने दावा किया है कि चीन द्वारा ताइवानी छात्रों के लिए आयोजित कम लागत वाले समर कैंप का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं, बल्कि राजनीतिक दुष्प्रचार और युवाओं को आकर्षित करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन डीपफेक तकनीक का उपयोग करके छात्रों के आपत्तिजनक वीडियो बना सकता है, जिससे ताइवान लौटने पर उन्हें जबरन अपने पक्ष में काम करने के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। चीनी जेल में 5 साल बिता चुके ली मिंग के अनुसार
इन कैंपों के जरिए छात्रों के निजी डेटा एकत्र किए जा रहे हैं ताकि उन्हें चीनी प्रोपेगेंडा सामग्री भेजी जा सके और ताइवान पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया जा सके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नई दिल्ली स्थित बंग भवन में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के 20 लोकसभा सदस्यों के साथ पहली औपचारिक बैठक करेंगे। एनसीपीआई संसदीय दल के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय के अनुसार इस बैठक का मुख्य एजेंडा विकास कार्य, सांसद निधि, MPLAD का उपयोग, संसदीय मुद्दे और विस्थापित पार्टी कार्यकर्ताओं का पुनर्वास है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर NDA सहयोगी एनसीपीआई में शामिल हुए इन बागी सांसदों की योग्यता याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय का इंतजार है, जिसके बीच ये बैठक प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्किल बेस्ड ऑफिसर CBO भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त फाइनल मार्क्स आधिकारिक वेबसाइट sb.bank.in पर जारी कर दिए हैं। कुल 2050 पदों पर आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट 24 जुलाई 2026 को घोषित हुआ था, जिसके बाद अब 3 अगस्त 2026 को अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोरकार्ड के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं। कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्ज करके अपने अंक चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में किसी भी विषय में स्नातक के साथ संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य रखा गया था। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू कांची।